वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से एक बेहतरीन किस्म की जो है वो स्कीम दी गई है और इसकी वैलिडिटी जो है इस वक्त तक 15 फरवरी 2025 तक है कि 15 फरवरी 2025 तक जो है आप अपनी एप्लीकेशन अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं और इसका बहुत ही आसान तरीक़ेकार है। आपने देखा होगा कि आपके शहर के अंदर जो है कुछ दफ्तर इसके बने हुए हैं और बहुत सारा जो है वहाँ पर रश होता है और आपको नहीं समझ आ रहा होता कि कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं और क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और इसको किस तरह से अप्लाई किया जाना है। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर मुकम्मल तरीका बताऊँगा कि आप घर बैठकर अपने मोबाइल के ज़रिए ऑनलाइन अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और इस स्कीम का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बगैर किसी ताख़ीर के लैपटॉप स्क्रीन और मोबाइल स्क्रीन की तरफ चलते हैं जहाँ पर मैं आपको मुकम्मल तरीका इसका समझा देता हूँ। सबसे पहले आपने गूगल पे आ जाना। गूगल पे आने के बाद यहाँ पर आपने लिखना है PSER। ये आपने लिखना है, लिख के सर्च करना है। सबसे ऊपर जो है पंजाब पोर्टल वाला होगा, इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से उसकी वेबसाइट जो है ना ओपन हो जाएगी। रजिस्टर नाउ पे आपने क्लिक करना है। सबसे पहले आपने अपने आप को रजिस्टर कर लेना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर दी गई है आपने फिल करनी है। फिल करने के बाद आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है और यहाँ से अपने आप को पहले आपने लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे यहाँ पर आपको जो है ऊपर न्यू एप्लीकेशन का बटन नजर आ रहा है, इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने जो है इस पे टिक करना है और इसको सेव कर लेना है। ठीक है, यहाँ से आप सेव करेंगे, उसके बाद आपने नेम देना है, आईडी कार्ड नंबर देना है। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे नेम आपका आईडी कार्ड नंबर हो गया, आपने फ़ोन नंबर जो है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, और अपने फ़ोन नंबर को दोबारा री एंटर करना है ताकि आपको ओटीपी मिल सके। ठीक है, जैसे ही आप अपना फ़ोन नंबर जो है वो लिखेंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको ओटीपी रिसीव होगा। ठीक है, वो ओटीपी आपने यहाँ पर लिखना है और साथ ही साथ यहाँ पर जो टिक दिया हुआ है इसको आपने लाजमी क्लिक कर लेना है। उसके बाद इसको आपने नेक्स्ट करना है, नेम, उसके बाद आपने जेंडर लिखना है, उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ जो आपके आईडी कार्ड पर लिखी हुई है वो डेट ऑफ बर्थ जो है ना आपने यहाँ पर देनी है। ये खास ख्याल रखना है कि डेट ऑफ बर्थ में आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपने यहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है, उसके बाद अपने मंथ को सिलेक्ट करना है। यहाँ से आप मंथ को सिलेक्ट करने के बाद आप अपने जो दिन है उसको आपने यहाँ से जो है सिलेक्ट करना है। ऑटोमेटिकली आप कितने साल के हैं वो आपको खुद ब खुद यहाँ से बता देगा। उसके बाद आपके आईडी कार्ड पर जो है बैक साइड पे या फ्रंट साइड पे तारीख इजरा लिखी हुई है वो आपने यहाँ पर देनी है। ठीक है, तारीख इजरा जब आपका जो है आईडी कार्ड कब इशू ये किया गया वो आपने यहाँ पर देनी है। उसका साल सेलेक्ट करना है, मंथ सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद दिन आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने जो है नीचे आना है। ठीक है, आपके जो है अगर आईडी कार्ड लाइफ टाइम वाला है तो उस पर क्लिक कर लेना है, अदरवाइज नहीं है तो आपने यहाँ पर उसकी एक्सपायरी डेट जो है ना वो लिखनी है आपने। ठीक है, जो एक्सपायरी डेट अभी यानी आपका आईडी कार्ड कब एक्सपायर होगा वो आपने मुकम्मल जो है यहाँ पर डेट देनी है यहाँ से। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने उसका जो है मार्शल स्टेटस जो है वो आपने यहाँ पर देना है कि वो मैरिड है या अनमैरिड है, वो आपने यहाँ पर देना है। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो यहाँ पर आप देखें कि उसकी एड्रेस टाइप है कि एड्रेस टाइप उसका कौन सा है, करंट है या परमानेंट है, तो आपने परमानेंट वाले पे या करंट वाले पे जो भी आपका है वो आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ से आपने अपना डिस्ट्रिक्ट जो है, अपना ज़िला जो है वो सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पर आईडी कार्ड के मुताबिक रहीम यार खान जो है वो ज़िला है वो आपने जो है सिलेक्ट कर लेना है। आपने अपना ज़िला सिलेक्ट करना है जहाँ से भी आप देख रहे हैं वीडियो। कोई माजूरी है या नहीं है वो अपने सेलेक्ट कर लेना है, कोई बीमारी है या नहीं है वो अपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद क्या इतनी भी मतलब कि पढ़ा लिखा है कि वो कोई जुमला पढ़ सके, और अगर आप तालीम जो है जो आपने उस पर यस पे क्लिक करना है और कितनी आपकी तालीम है। ठीक है, जैसे अब मैट्रिक की हुई है तो क्लास 10 तक हमने लिख दिया। ठीक है, जितनी आपकी तालीम हो आप वो यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ से है कि इस वक्त जो है कोई काम वगैरह वो कर रहे हैं, कोई जॉब है या नहीं है। अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो आपने येस पे क्लिक कर लेना है और जो बैंक आपका यहाँ पर होगा वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अदरवाइज अगर नहीं है तो आप नो पे क्लिक करें और उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, सेव कर देना है इसको। सेव करने के बाद आपको यहाँ से जो है ऑप्शन नजर आएगा सेव एंड नेक्स्ट का, इस पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना डिवीजन जो है वो सिलेक्ट करना है कि कौन सा आपका डिवीजन है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारा भावलपुर डिवीजन है और उसके बाद उसका जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा वो रहीम यार खान है, तो आपने जो है अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से अपने देखना है। और तहसील जो है वो सादिकाबाद है, हमारी यूनियन काउंसिल आपने देख लेना है कि जो आपका यूनियन काउंसिल हो। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आपने जो है अपने गाँव का नाम या अपनी लोकेशन का एक खास नाम जो है वो आपने लिख लेना है। जैसे एक इसका जो है महाजर कॉलोनी जो है एक मशहूर जगह है। ठीक है, कॉलोनी है तो वो लिख लिया और इसी को ही हमने जो है पोस्टल एड्रेस के तौर पे इस्तेमाल करना है। इसी को हमने कॉपी करके पोस्टल एड्रेस के तौर पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। ये इलाका जो है ये शहरी इलाका है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। आपका जो पोस्ट ऑफिस है वो कौन सा है। ठीक है, जैसे हमारा सिटी पोस्ट ऑफिस है तो हम वो सिटी पोस्ट ऑफिस लिख रहे हैं यहाँ पर। ये सारी चीजें जो है ना अपने देख देख के लिखनी है। ठीक है,
तसल्ली के साथ आपने करनी है, फिर उसके बाद आपने लिखना है, ठीक है? और उसके बाद फिर आपने अपना फ़ोन नंबर जो है सिलेक्ट कर लेना है। दूसरा फ़ोन नंबर दे भी सकते हैं, अदरवाइज़ कोई इश्यू नहीं है, एक भी चल जाएगा। और ये सारी डिटेल जो है ना आपके एसेट की इन्फॉर्मेशन है, आप इसको एक-एक करके अगर पढ़ेंगे तो आपको हर एक चीज़ जो है वो बआसानी समझ आ जाएगी। वीडियो को जो है थोड़ा-सा तेज़ कर दिया गया है, ठीक है? ताकि आप जो है सारी चीज़ों को देख सकें कि हमने इसमें क्या-क्या कुछ लिखा हुआ है, ठीक है? और आप रोक-रोक के भी जो है वीडियो को देख सकते हैं कि हमने किस-किस चीज़ को फ़िल किया है। आपने अपनी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये सारी चीज़ें फ़िल करनी है, ठीक है? आपने अपनी इन्फॉर्मेशन होगी जो है ना, वो सारी करनी है। अब मैं कुछ चीज़ें जो है आपको इसके अंदर साथ-साथ बताता चलूँ कि आपने सिम वो इस्तेमाल करनी है, या तो अगर आप मिसाल के तौर पे आप खातून हैं और आपके हस्बैंड भी मौजूद हैं, आपके शौहर मौजूद हैं, तो आप उनके नाम की भी सिम इस्तेमाल कर सकती हैं, आप खुद भी अपनी सिम। और अगर कोई शौहर है, ठीक है, वो भी अपने नाम की भी कर सकता है और अपनी जो है मिसेज़ के नाम की भी, अपनी बीवी के नाम की भी वो सिम इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है? ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने यहाँ पर देनी है। आपके घर में जितने आईडी कार्ड बने हुए हैं, जितने आईडी कार्ड मौजूद हैं, आपने सब के सब आईडी कार्ड से इसी तरह अकाउंट बनाकर हर किसी पर लॉगिन करने के बाद जिस तरह से इस वीडियो में बताया जा रहा है वो आपने करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आप देंगे वो आपको डिटेल के साथ जो है ना एक दफ़ा इकट्ठी करके दिखा देगा कि भई ये आपने जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो सारी की सारी ये है। क्या आप इसको अब सबमिट करना चाह रहे हैं? आपने जस्ट सबमिट पे क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ से इसको टिक लगा के इसको सबमिट कर देना है। सिर्फ़ इतना सा काम करना है और ये आपका जो है रजिस्ट्रेशन, आप घर बैठे ही आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। नाज़रीन, ये था मुकम्मल तरीका वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की जानिब से जो स्कीम आई थी उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन करनी थी, मैंने आपको मुकम्मल तरीका इसमें समझा दिया है। अगर आपको इस तरीके में भी कोई चीज़ नहीं समझ आई, कोई डाउट है या कोई सवाल है, तो आप कमेंट में वो सवाल पूछ सकते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि यह आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने पाकिस्तानी बहन और भाइयों के लिए भी उनको भी आप शेयर करें ताकि वो भी इस स्कीम से जो है फ़ायदा उठा सकें। ऐसी मालूमाती वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। एक नई मालूमाती वीडियो के साथ मैं हाज़िर होऊँगा इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।